प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, जिनके परिवारों में अशांति है। तो आज इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन में कार्य करें, निश्चय आपके परिवार के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे और आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम में सच्चाई से। लिखा है प्रेम में सच्चाई से। आप जानते हैं परिवार में क्या है? प्रेम होता है। भाई बहनों में क्या होता है? प्रेम होता है। बच्चों और मम्मी पापा के बीच में क्या होता है? प्रेम हो। हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है? प्रेम है। और मसीह में एक दूसरे के प्रति क्या होता है? प्रेम होता है। मसीह ने क्या सिखाया? प्रेम करना सिखाया। तो परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रेम में कैसे चलना है? सच्चाई से चलना है। ये जो प्रेम संबंध प्रभु ने हमें दिए हैं, इन संबंधों में आपको और मुझे, हम सबको सच्चाई से चलना है। एक मसीह को दूसरे मसीह के साथ में सच्चाई के साथ चलना है। चर्च में जितने भी लोग हैं, आप लोगों को सच्चाई के साथ में चलना है। परिवार में जितने भी लोग हैं, उन सब के साथ में आपको सच्चाई से चलना है। पति को पत्नी के साथ में सच्चाई के साथ में चलना है। पत्नी को पति के साथ में सच्चाई से चलना है। भाई बहनों को एक दूसरे के साथ में सच्चाई से चलना है। परंतु आप जानते हैं कि आज की डेट में यदि देखा जाए तो लोग सच्चाई से नहीं चल रहे हैं। और जब लोग सच्चाई से नहीं चलते हैं, तब उनके जीवन में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। तब अशांति परिवार में फैलती है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर पति ने कुछ गलत काम किया, लेकिन वो अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताएगा। पति किसी दूसरी लड़की से चैटिंग कर रहा है, लेकिन वो कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताएगा। चाहे वो उससे सही बात क्यों ना कर रहा है, मैं गलत बात की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो उससे सही क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी पत्नी को नहीं बताएगा। बहुत सारी पत्नियां अपने पति से बातों को छुपाएंगी। बहुत सारे पति अपनी पत्नी से बातों को छुपा कर रखेंगे। यहां पर क्या हो रहा है? सच्चाई से, प्रेम में सच्चाई नहीं है। बहुत सारे क्या करेंगे कि झूठ बोलेंगे। अपने आप अपनी गलत बातों को छिपाने के लिए वो झूठ बोलेंगे। और उस झूठ के कारण क्या होता है? परिवार में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। जब रिश्तों में सच्चाई नहीं रहती, तब टकराव होने लग जाते हैं, मनमुटाव होने लग जाते हैं, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। क्योंकि एक न एक दिन तो सच्चाई पता चलेगी, और जब पता चलती है, तब लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो, तो आपको अपने रिश्तों में सच्चाई के साथ में चलना है, ईमानदारी के साथ में चलना है, समझदारी के साथ में चलना है। आपको एक दूसरे से कुछ भी छिपाना नहीं है। आप जो सच है उस बात को एक दूसरे के सम्मुख रखें। ईमानदारी के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में एक दूसरे के साथ जीवन को व्यतीत करें। सच्चाई मीन्स क्या है? ईमानदारी। सच्चाई मीन्स क्या है? विश्वास योग्यता। ये सब के साथ में आपको अपने रिश्तों में चलना होगा। तब जा करके आपके परिवार के जो लड़ाई झगड़े हैं वो दूर होंगे। क्योंकि पति को पत्नी पर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। ये तो मुझसे कुछ छिपाती नहीं है, सारी बातें मुझ पर प्रकट कर लेती है। पत्नी को पति पर विश्वास होगा और मजबूत होगा कि मेरा पति तो सारी बातें मुझसे शेयर करता है। मम्मी पापा को अपने बच्चों पर यकीन पैदा हो जाएगा जब वो अपने मम्मी पापा से अपनी बातों को शेयर करेंगे सच्चाई के साथ। तो कहने का क्या मतलब है? परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? कि प्रेम में सच्चाई से चलते रहो, और मसीह में जो सिर है बढ़ते रहो। मसीह में आगे बढ़ते रहो और प्रेम में सच्चाई से चलते रहो। झूठ को जगह मत दो। अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, एक दूसरे में झूठ को जगह मत दो। जो सच है वो सच सामने पे रख दो। कई बार लोग डरते हैं कि सच कैसे बोलेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको
सच बोलना है। मसीह यीशु ने आपको सच बोलना सिखाया है। यदि आपसे कोई गलती हो भी गई है, आप सच सामने पे रखें। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस झूठ बोलने वाली आदत को अपने जीवन से दूर करें। जो सच है वो सामने पे रखें, सच्चा जीवन व्यतीत करें, क्योंकि मसीह यही चाहते हैं कि आप और मैं, हम सब प्रेम में सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करें, ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत करें, विश्वास योग्यता से अपने जीवन को व्यतीत करें। तभी हम वास्तव में मसीह यीशु के चेले हैं, तभी वो वास्तव में हमारे जीवन में काम करेगा और आपके परिवार के सारे लड़ाई झगड़े, सारे मनमुटाव, सारी दूरियां दूर हो जाएंगी। एक बार इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करके देखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पूनम है, मैं दिल्ली गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैं रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होती हूँ। वायरल निमोनिया के दौरान मुझे मेरे शरीर में बहुत दिक्कतें आ गई थी। मुझे श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। मुझे नींद नहीं आती थी, नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती थी। तेज़ धड़कन रहती थी, उसकी गोलियाँ लेनी पड़ती थी। और उसी दौरान मेरे बेतहाशा बाल गिरने लगे थे और मैं रोती थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। पर सुबह शाम की प्रार्थना पीके ब्रदर का मैं सुनकर फिर मैं हिम्मत से फिर खड़ी होती थी। मैं और इन सब बातों के लिए मैंने प्रेयर सेंटर में प्रे करवाया। आज वो दिन है जो मैं आप लोग को गवाही के रूप में दे रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से चंगा कर दिया। इन सब बातों से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, इन सारी बंधनों से मुझे छुटकारा दिया मेरे खुदावन ने। इसके लिए मैं अपने प्रभु यीशु का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और पूरी टीम का धन्यवाद देती हूँ। खासकर पीके भैया जो कि हर दिन सुबह शाम की प्रार्थना को लाकर मुझे ढाढ़स देते थे। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर सम्मान करते हैं सुंदर पल के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि ये प्यारा सा पल परमेश्वर तूने हम सबको दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के अपने हृदय से परमेश्वर प्रभु हम तेरे नाम को महिमा आदर और सम्मान देते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप स्वर्ग में उस सिंहासन पर विराजमान है और हम सब हियाव के साथ दौड़कर उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं। यीशु अपने आप को आपके सम्मुख सरेंडर करते, अपने आप को आपके सम्मुख संपूर्ण समर्पण करते खुदा, और प्रार्थना करते कि एक एक जन जो आज की शाम में मेरे पिता इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपकी प्रेजेंस को महसूस करे, वो पवित्र आत्मा के कार्यों को अपने जीवन में देख सके प्रभु, वो तेरे बड़े बड़े मिरेकल्स को प्रभु अपने जीवन में देख सके। धन्यवाद करते पिता कि आपकी प्रेजेंस इस शाम में हम सबके साथ में। यीशु हम आपका आदर करते, यीशु हम आपकी महिमा करते पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं यीशु। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु, जब आपने अपने वचन से हम सबको उत्साहित किया। आपका वचन ऑनर के योग्य, आपका वचन आदर के योग्य है प्रभु। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस। हम आदर करते उस वचन का अपने जीवन में, उसे रिसीव करते प्रभु। और आज जितनों ने सुनकर इस वचन को अपने जीवन में रिसीव किया है प्रभु, तो हम प्रार्थना करते उनकी लाइफ में ये वचन फ्रूटफुल हो प्रभु यीशु। यदि आज कोई भी ऐसी बात जो इन्हें इस समय डिस्टर्ब कर रही है, इन्हें निराश कर रही है, इनके ध्यान को डाइवर्ट कर रही है, या फिर इनके मन ही मन व्याकुल और बेचैन कर रही है, तो इसी वक्त उन बातों को हम जाने की आज्ञा देते हैं। आपके लोग इन सारी बातों से इसी वक्त आजाद हो। हम यीशु के नाम से उन बातों को कहते हैं, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। परेशानी में, मुश्किलों में, निराशाओं में, समस्याओं में है तो प्रभु यीशु के नाम से हम उन बातों को आज्ञा देते हैं। इनके जीवन को छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर इसी वक्त जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम आपके वचन का आदर करते हैं प्रभु। ये वचन जब आपके लोगों ने सुना है तो इनके जीवन में ये कार्य करे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु, हम अपने रिश्तों में प्रभु जी प्रेम और सच्चाई के साथ चल सके मेरे परमेश्वर। आज यदि प्रभु कोई भी जन परमेश्वर पिता प्रेम और सच्चाई के साथ में प्रभु अपने रिश्तों में नहीं चल रहे हैं, तो प्रभु हर एक वो झूठ जो रिश्ता खराब कर रही है, हर एक वो बातें छुपाने की आदत जो रिश्तों को बिगाड़ रही हैं, हर एक वो शक करने की आदत जो रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रही है, यीशु के नाम से हम उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। इन लोगों के रिश्तों में
हम प्रेम और सच्चाई की घोषणा करते हैं। पिता हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम और सच्चाई को चाहते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, स्टाफ और बॉस के बीच में परमेश्वर पिता, हम इस सच्चाई और प्रेम को चाहते हैं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु हर एक जन अपने रिलेशनशिप में परमेश्वर प्रभु बढ़ोतरी को, सफलता को, मेल मिलाप को और बहुतायत की आशीषों को देख सके। पिता धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती कोई भी जन प्रभु अपने रिश्ते में प्रभु यदि कोई भी ऐसी बात को छुपा रहे हैं जो गलत है, तो प्रभु यीशु मसीह सच्चाई के साथ उन बातों को आज वो प्रकट कर पाए और उन गलतियों के लिए वो क्षमा मांग सके, ताकि प्रभु क्षमा प्रभु आपके लोग एक दूसरे को कर सके। परमेश्वर क्षमा करने वाला हृदय आप इन्हें दे मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता, यदि कोई भी गुनाह गलती प्रभु इन भाई बहनों से प्रभु अपने परिवार, अपने रिश्ते के, अपने हस्बैंड वाइफ के विरोध में हो गए हैं, आपके सम्मुख उन बातों को रखते और कहते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें क्षमा करें और परमेश्वर होने दे प्रभु। जब इन्हें डर है कि कहीं रिश्ते खराब ना हो जाएं, प्रभु यीशु के नाम से उस डर को भी हम दूर करते हैं, क्योंकि पिता प्रभु जहां प्रेम है, जहां क्षमा है परमेश्वर, वहां आपकी ब्लेसिंग्स हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग परमेश्वर पिता अपनी गलतियों के कारण परीक्षाओं में पड़ गए हैं, अपने झूठ के कारण रिश्तों में कड़वाहट को लेकर आ गए, तो प्रभु यीशु के नाम से वो झूठ, वो प्रॉब्लम्स इनके जीवन से इसी वक्त निकल कर जाएं, हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं, हम उनकी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों से निकल कर चले जाओ। यदि आज आप बीमार हैं, दर्द में, घाव में, चोट में, इन्फेक्शन में, हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर उस दर्द पर अपने हाथ को रखें और बीमारियों को आज्ञा दें। यीशु के नाम से बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से निकल कर जाओ, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग चंगे हो गए हैं। हर एक इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, शुगर, हर प्रकार की बीमारी कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से, जाओ यीशु के नाम से, जड़ से नष्ट हो यीशु के नाम से, हम आज्ञा देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कर्जे इनके जीवन से यीशु के नाम से चले जाएं, हम आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकलकर चली जाएं, हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम इसी वक्त इनके परिवार को छोड़कर जाओ, हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे साथ मिलकर जितने भी भाई बहनों ने अपने विषयों को आपके आगे रखा, प्रभु धन्यवाद। प्रभु उन्होंने उन सारी बातों से छुटकारा पा लिया है जो उनके जीवन में चल रही हैं। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से अच्छे जॉब की घोषणा इनके लिए करते हैं, संतान आप इन्हें दे मेरे प्रभु। हर एक वो जरूरत यीशु के नाम से पूरी हो जाए प्रभु। हर एक बाधाएं यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इनके मार्ग से निकल कर चली जाएं। प्रभु धन्यवाद, आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दिया, उन्हें समझाया अपने वचन के अनुसार, उन्हें सहायता किया परमेश्वर, बहुत सी बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए प्रभु आपने उत्साहित किया। हम धन्यवाद करते हैं, आपके लोग आपके वचन को बड़े ध्यान से अपने जीवन में रिसीव करके उसके बेनिफिट्स को अपने लाइफ में देख सके। जितनों ने प्रार्थना विनती दी है, धन्यवाद, उनके जीवन में आपने कार्य किया, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आज की सुंदर शाम में प्रभु अच्छे नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाएं। डर, बेचैनी, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या को कहते हैं इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, हर एक की विनती को सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।